अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 10th स्टैंडर्ड हिंदी ब्रिज कोर्स 21वें दिन में आप सभी का बहुत बहुत इस्तकबाल है। आज का क्षेत्र है लेखन कौशल और योग्यता है स्व अभिव्यक्ति, संबोध है कहानी लेखन। अपेक्षित कौशल है रूपरेखा एवं शब्द संकेतों के आधार पर लेखन करना। आओ पता करें। अध्यापन कृति निबंध लेखन के प्रकार समझाए, छात्रों की कल्पना शक्ति को बढ़ावा दे, छात्रों के को निबंध के मुद्दों का विस्तार से समझाए, छात्रों को समझाए कि निबंध स्वाद से लिखे, निबंध लिखे लेखन किसे कहते हैं, निबंध क्या होता है, निबंध लेखन में कौन कौन से अंग होते हैं। अपने विचारों और भावों को जब हम नियंत्रण ढंग से लिखते हैं वह निबंध के रूप में जाना जाता है। किसी भी विषय पर अपने भावों के अनुसार हम लिपिबंद करते हैं वह निबंध लेखन कहा जाता है। नि अधिक बंध, यह दो शब्दों को मिलकर निबंध शब्द का निर्माण होता है। इसका अर्थ यह होता है कि भली प्रकार से बंधी गई रचना जो विचारपूर्वक से लिखी हुई होती है उस विषय पर लिखा जाता है जिसे हम सुनते रहते हैं, देखते हैं और पढ़ते हैं। उदाहरण धार्मिक त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार, मौसम के बारे में होता है, अलग अलग प्रकार की समस्याएं आदि जिनके बारे में हम लिखते हैं। आओ सक्षम बने। निबंध के चार अंग होते हैं। सबसे पहला शीर्षक। निबंध में हमेशा शीर्षक आकर्षक होना जरूरी है। शीर्षक पढ़ने से लोगों में उत्सुकता ज़्यादा होती है। प्रस्तावना। निबंध में सबसे श्रेष्ठ प्रस्तावना होती है। भूमिका नाम से भी इसे जाना जाता है। निबंध की शुरुआत में हमें किसी भी प्रकार की स्तुति, श्लोक या उदाहरण से करते हैं तो उसका अलग ही प्रभाव पड़ता है। विषय विस्तार। निबंध में विषय का सर्व प्रमुख अंश होता है। इसके अंदर 3 से 4 अनुच्छेदों को अलग अलग पहलुओं पर विचार प्रकट किया जा सकता है। निबंध लेखन में इसका संतुलन होना बहुत ही आवश्यक है। विषय विस्तार में निबंधकार अपने दृष्टिकोण को प्रकट करते हुए बता सकता है। उपसंहार। उपसंहार को निबंध में सबसे अंत में लिखा जाता है। पूरे निबंध में लिखी गई बातों को हम एक छोटे से अनुच्छेद में बता सकते हैं। इसके अंदर हम संदेश, उपदेश, विचारों या कविता की पंक्ति के माध्यम से भी निबंध को समाप्त कर सकते हैं। तो निबंध में हम देखेंगे निबंध के प्रकार है। वैचारिक निबंध जैसे सेल्फी सही या गलत, मैं और डिजिटल दुनिया। वर्णनात्मक निबंध में विज्ञान प्रदर्शनी, नदी किनारे 1 घंटा। कल्पना प्रधान निबंध यदि श्यामपट बोलने लगे, यदि किताबें न होती। चरित्रात्मक निबंध में मेरा प्रिय रचनाकार, मेरा प्रिय खिलाड़ी। आत्मकथात्मक निबंध में भूमिपुत्र की आत्मकथा, मैं हूँ भाषा, पुस्तक की आत्मकथा वगैरह। आओ अभ्यास करें। आधुनिक भारत का एक निबंध यहाँ पर दिया गया है जिसमें आधुनिक भारत के ताल्लुक से बताया गया है। ये पूरा निबंध आपके पास में मौजूद है, ऑलरेडी लिखा हुआ है। इसके लिए इसके विस्तार में ना जाते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। आओ सृजन करें। किसी एक विषय पर निबंध लिखना है तो हमने यहाँ पर विषय चूज किया है सेल्फी सही या गलत। चलिए इसी के लिए शुरुआत करते हैं। सेल्फी सही या गलत। मोबाइल फ़ोन के चमत्कारी विकास के बाद शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो सेल्फी शब्द से परिचित ना हो। बीते कुछ सालों में मोबाइल फ़ोन में लगे सामने के कैमरे ने सेल्फी को अत्यधिक बढ़ावा दिया है। युवा वर्ग में चाहे वह लड़की हो या लड़का, इसका आकर्षण बहुत तेज़ी से बढ़ा है। सेल्फी के क्रांतिकारी विकास के लिए मोबाइल के सामने के कैमरे के साथ ही सोशल मीडिया की प्रमुख भूमिका रही है। युवा वर्ग आज इसके पीछे पागल सा हो गया है। लोगों में अपनी फ़ोटो स्वयं से खींचने और सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम आदि पर पोस्ट करने की होड़ लग गई है। सेल्फी के शौक और रोमांचकारी बनाने के लिए लोगों द्वारा खतरनाक स्टंट करते हुए फ़ोटो खींचना या खिंचवाना, जैसे कि चलती ट्रेन के आगे आकर, ट्रेन के डिब्बे पर लटकते हुए, पहाड़ी के ऊपर चढ़कर, नदी के उफान के आगे आकर, तीव्र बहाव के बीच में जाकर आदि। इस तरह यह एक खतरनाक शौक बनता जा रहा है। बीते कुछ महीनों में सेल्फी के इस शौक ने कितने ही लोगों की जान को खतरे में डाल दिया है और कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि खतरनाक सेल्फी के शौक ने उन्हें मौत के मुंह में पहुंचा दिया। सेल्फी लेने में कोई बुराई नहीं है और यह गलत भी नहीं है, लेकिन तभी तक जब तक यह सिर्फ शौक है। लेकिन जैसे ही यह सेल्फी का शौक जुनून बन जाए तो यह गलत और ख़तरनाक भी है।
इस सेल्फी से लोगों खासकर बच्चों की पढ़ाई पर भी गलत असर पड़ता है। सेल्फी को सोशल मीडिया पर डालने के बाद उन्हें इस बात की भी चिंता बनी रहती है कि कितने लोगों ने उनकी सेल्फी को लाइक किया और कितनों ने अच्छे कमेंट किए। यदि किसी ने गलत कमेंट कर दिया तो मन विचलित होता रहता है और इसका सीधा असर स्वास्थ्य और पढ़ाई पर पड़ता है। निष्कर्ष यह है कि सेल्फी एक सीमा तक उचित है, लेकिन जब यह जुनून का रूप धारण कर ले तो गलत है। इसके अलावा स्वयं की सुरक्षा भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो पूरक साहित्य स्रोत में कक्षा 9वीं हिंदी लोकवाणी की पाठ्य पुस्तक और अखबार को पढ़ना है। आज के सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको निबंध पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।